आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में विस्तार से समझेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का पहला विचार ब्रिटिश संसद द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से लाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फ्रेमवर्क को रिवाइव किया गया और उसे मॉडिफाई करके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में शामिल किया गया। ये एक्ट सिर्फ इंडिपेंडेंस देने का डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक रोड मैप था नेशन बिल्डिंग का। अब सवाल आता है, इस पूरे प्रोसेस के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? इस हिस्टोरिक टास्क को एग्जीक्यूट करने में तीन महान व्यक्तियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन, एक ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट और पॉलिटिकल रिफॉर्म कमिश्नर। वीपी मेनन ने पटेल और माउंटबेटन के गाइडेंस में एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट तैयार किया, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जानते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था, जिसके माध्यम से रियासतों को पीसफुली इंडिया या पाकिस्तान में मर्ज होने का ऑप्शन दिया गया। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तो वे सिर्फ एक यूनाइटेड देश छोड़कर नहीं गए थे, वे अपने पीछे एक बहुत ही उलझा हुआ राजनीतिक नक्शा छोड़ गए थे। 15 अगस्त 1947 के भारत को इस नक्शे से जरा गौर से देखिए। लाल रंग वाले हिस्से सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, लेकिन सफेद रंग वाले हिस्से 565 स्वतंत्र रियासतें या प्रिंसली स्टेट को दिखाते हैं, जिन पर राजा महाराजाओं का राज था। अंग्रेजों ने इन 565 राजाओं के सामने तीन विकल्प रखे: भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या पूरी तरीके से आजाद रहो। अगर ये राजा आजाद रहने का फैसला करते, तो आज का भारत सैकड़ों छोटे-छोटे देशों में बटा होता। इस बिखरे हुए भारत को एक करने का सबसे मुश्किल काम संभाला सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, और उनके चतुर रणनीतिकार प्रशासनिक अधिकारी वीपी मेनन ने। सरदार पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने के लिए सूझबूझ और शक्ति के साथ कूटनीतिक, देशभक्ति और हल्के सैन्य दबाव का बेहतरीन इस्तेमाल किया। पटेल ने शुरुआत में नरमी दिखाई। उन्होंने राजाओं से कहा कि वे सिर्फ तीन मुख्य मामले भारत सरकार को सौंप दे: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। इसके बदले में राजाओं को उनकी उपाधियां, निजी संपत्ति और भारत सरकार की तरफ से एक तय सालाना जेब खर्च मिलेगा, जिसे प्रिवी पर्स भी कहा जाता था, वो देने का वादा किया। पटेल ने ये भी साफ कर दिया कि जो राजा भारत में शामिल नहीं होंगे, उनकी जनता, जो लोकतंत्र चाहती थी, विद्रोह कर देगी और ऐसी स्थिति में भारतीय सेना राजाओं की कोई मदद नहीं करेगी। नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गई।